इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर लें, आपके लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और तब से मैंने तय किया कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरे मूल व्यक्तित्व या स्वधर्म के खिलाफ है। ऐसा कोई भी काम, चाहे वो उस समय पॉलिटिक्स थी, हालांकि अब तो मेरी स्किन इतनी थिक हो गई है कि अब शायद वो स्थितियां मुझे परेशान नहीं कर पाएंगी आज के समय में, उस समय करती थी। तो मुझे कई ऐसे, मैं जिस जगह हूं अभी, कई ऐसे प्रपोजल्स मेरे पास आते हैं स्टार्टअप्स के कि हम मिलकर ये स्टार्टअप कर लें, हम मिलकर वो स्टार्टअप कर लें। मुझे ये भी दिखता है कि वो चल जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं चल पाएंगे, चल तो जाएंगे ही। और मैं अंत में एक ही वाक्य बोल के बात समाप्त करता हूं कि जीवन छोटा है, इसका एक दिन भी उस काम में नहीं लगाऊंगा जो काम मेरे मूल व्यक्तित्व के साथ नहीं चल सकता। हो सकता है कि इसमें बहुत कमा लूं, हो सकता है कि बहुत बड़ी सफलताएं मिलें, पर जिन प्रयासों की वजह से मैं ही नहीं रहूंगा, उन प्रयासों की सफलताएं तो किसी और को मिलेंगी ना, मैं तो बचा नहीं। तो मैं अपने मैं से समझौता करके कोई फैसला नहीं करूंगा। ये उसका सबसे बड़ा टेक अवे है जो मैंने अभी तक कम से कम अपने जीवन में सहेज के रखा हुआ। सर इसी में मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन है जी। कि मतलब जिस सर्कल में मैं रहता हूँ तो उसमें एवरेज एज 24, 25, 26 साल के आसपास है और पूरा कॉर्पोरेट की नौकरी करने वाले लोग उस तरीके के लोग हैं और आए दिन अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, अपनी एंग्जाइटी के बारे में बातें करते हैं, बर्नआउट के बारे में बात करते हैं। तो एक 25 साल का युवा लड़का या लड़की कोई भी, और जो पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल लाइफ के बीच में उस बैलेंस को नहीं बना पा रहा है, उसको आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, जो 24-25 साल के बच्चे हैं, उनमें से कुछ वर्कोहलिक होते हैं। वर्कोहलिक वो है जिसको काम में इतना मजा आ रहा है, उसी में अपनी अचीवमेंट देखता है, आगे बढ़ना चाहता है। अगर वर्कोहलिक है तो वो शायद लाइफ और वर्क का बैलेंस बनाना चाहता भी नहीं है। उसको तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा कि ठीक है कि वो अभी उस उम्र को जी ले, आगे बढ़ने का सपना, क्योंकि ये भी तो सपना होता है ना कि मैं इतना आगे बढ़ जाऊं, मेरा स्टार्टअप ऐसा हो जाए, मेरा ये चीज वैसी हो जाए। अगर किसी के पास जीवन में एक पर्पज है तो आमतौर पर उसको एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा। एक पर्पज होना बहुत जरूरी है। पर्पज नहीं है तो दिक्कत है। एक लोगोथेरेपी नाम का कंसेप्ट चलता है, कभी नेट पे सर्च कीजिए। एक बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक ने इस पे काम किया। इकिगाई आपने एक किताब का जिक्र पढ़ा होगा, उस किताब में भी इस थेरेपी का विस्तार में जिक्र है। अगर जिंदगी में एक पर्पज आपके पास वेल डिफाइंड है तो आमतौर पर आप इन दिक्कतों से मुक्त रहेंगे। इससे जो वर्कोहलिक लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, केजरीवाल हो, ऐसे बहुत लोग हैं, सब वर्कोहलिक लोग हैं। इनके जीवन में कुछ सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए शायद 25, 30, 40 साल से अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, थकते भी नहीं हैं, डिप्रेशन में भी नहीं जाते हैं, क्योंकि पर्पज उनके जीवन में है। ऐसी कोई वैज्ञानिक हो सकता है, ऐसी कोई साहित्यकार हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है। लेकिन यदि आप उस